So let's discuss the reason for the development of ethical standards in professions. The ethical standards for a profession are generally codified by the dominant professional organization. यानी कि कोई स्पेसिफिक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी प्रोफेशन के लिए एथिकल स्टैंडर्ड्स बनाती है। मसलन अमेरिकन बार एसोसिएशन लीगल प्रोफेशन के लिए एथिकल कोड्स बनाती है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन मेडिसिन की प्रैक्टिस के लिए स्टैंडर्ड्स बनाती है। अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन काउंसलिंग की प्रैक्टिस के लिए कोड्स बनाती है। और साइकोलॉजी की फील्ड में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन कोड्स बनाती है ताकि साइकोलॉजिस्ट एथिकल प्रैक्टिस कर सके। हर प्रोफेशन के अपने एथिकल कोड्स होते हैं। जैसे ही मुख्तलिफ प्रोफेशन खुद को डेवलप करते हैं तो प्रोफेशनल्स को अपनी सेंस ऑफ आइडेंटिटी को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एथिकल कोड इज़ वन वे ऑफ कम्युनिकेटिंग टू स्टूडेंट्स एंड प्रैक्टिशनर्स द बेसिक प्रिंसिपल्स, आइडियल्स एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोफेशन। मज़ीद ये कि जब प्रोफेशन इनलार्ज होते हैं और डिफरेंट प्रोफेशनल्स एक डाइवर्स सेटअप में काम करते हैं तो उनको बहुत सारे एथिकल इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है और ऐसे में एथिकल कोड्स उन्हें कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं ताकि सारे मेंबर्स एथिकल इशू को सेंसिटिवली डील करें। एथिकल कोड्स प्रोवाइड स्पेसिफिक बिहेवियर गाइडलाइंस एंड सर्व टू सेंसिटाइज ऑल मेंबर ऑफ द प्रोफेशंस टू एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन द प्रैक्टिस। हम देखेंगे कि डिफरेंट प्रोफेशंस ने एथिकल कोड्स को किन किन पर्पस के लिए बनाया। नंबर 1 इज एथिकल कोड्स इन्फ्लुएंस पब्लिक परसेप्शन ऑफ अ प्रोफेशन, यानी कि किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड पब्लिक का जो परसेप्शन होता है वो बहुत ज़्यादा एथिकल कोड से मुतासिर होता है। मसलन अगर आपको पता है कि एक प्रोफेशन में लोग बहुत एथिकली काम करते हैं तो आप उस प्रोफेशन के लोगों को ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे और आप उन पर ज़्यादा रिलाई करेंगे। इसके अलावा ethical codes provide public with the information regarding the nature of profession and the special talent and qualification of those practicing it, यानी कि प्रोफेशनल्स के मुतालिक भी हमें आगाह करते हैं कि उनकी एबिलिटीज़ क्या हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। नेक्स्ट, एथिकल कोड्स एड्रेस राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द प्रोफेशनल्स एंड प्रैक्टिशनर्स। फर्दरमोर, ethical codes inform the public that members of the profession are obligated to uphold specific ethical standards of behavior in their dealing. इसके अलावा ethical codes public को बताते हैं कि professionals are bound to follow ethical standards, जिससे उनकी credibility भी आवाम की नज़र में बढ़ती है। It enhances the respectability and prestige of a profession in the eye of the public by assuring that the professional organization is concerned with regulating and monitoring the conduct of its member. आइए हम देखते हैं कि different professions ने ethical codes को क्यों बनाया, उसके पीछे purposes क्या क्या थे। Number 1 is ethical codes influence public perception of a profession, यानी कि आवाम का जो परसेप्शन है उसको भी इन्फ्लुएंस करते हैं एथिकल कोड्स कि मसलन एक प्रोफेशन अगर एथिकली काम कर रहा है तो लोग उस पर ज़्यादा रिलाई करेंगे। फर्दरमोर, एथिकल कोड्स प्रोवाइड पब्लिक विद द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द प्रोफेशन एंड द स्पेशल टैलेंट एंड क्वालिटीज़ ऑफ दोज प्रैक्टिसिंग इट, यानी कि प्रोफेशनल्स की स्किल्स और एबिलिटीज़ के बारे में भी लोगों को आगाह किया जाता है। एथिकल कोड्स आल्सो एड्रेस राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रैक्टिस। फर्दरमोर, ethical codes inform the public that the members of the profession are obligated to uphold specific ethical standards of behavior in their dealing. और लोगों को ethical codes बताते हैं कि professionals are bound to follow ethical standards. Ethical codes also enhances the respectability and prestige of a profession in the eye of public by assuring that the professional organization is concerned with regulating and monitoring the conduct of its member. जब लोगों को अंदाज़ा होता है कि एक प्रोफेशन या एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपने मेंबर्स के बिहेवियर को रेगुलेट कर रही है और उनको मॉनिटर कर रही है तो पब्लिक उस प्रोफेशन पर या उस प्रोफेशन के स्पेसिफिक लोगों पर ज़्यादा रिलाई करती है और उन पर उनका ट्रस्ट जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। तो जैसा कि हमने बात की थी कि डिफरेंट प्रोफेशंस में एथिकल कोड्स को फॉलो करना ज़रूरी है और सब प्रोफेशंस ने अपने कुछ स्पेसिफिक एथिकल कोड्स और स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, लेकिन इन सब प्रोफेशंस में कुछ कोड्स और थीम्स सिमिलर हैं जिनके बारे में कॉचर एंड स्पेगल ने 2008 में कहा कि एथिकल कोड में
A number of similarities हैं. Number 1 is promoting the welfare of the public, यानी कि लोगों की वेलफेयर को प्रमोट करना है. Number 2 is प्रोफेशनल्स को गाइड करना है कि वो अपनी कॉम्पिटेंस और स्किल से बियॉन्ड काम ना करें. डूइंग नो हार्म, दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं. जो लोग उनके साथ हैं, उनके क्लाइंट्स हैं, उनके साथ एक्सपेरिमेंट में काम कर रहे हैं, रिसर्च में काम कर रहे हैं, या इवन एनिमल्स पर अगर वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वो मैक्सिमम कोशिश करें कि वो उनको किसी किस्म का फिजिकल या साइकोलॉजिकल हार्म ना पहुंचाएं. नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग क्लाइंट्स कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, यानी कि जब क्लाइंट आपके पास आता है और अपनी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता है, तो कोशिश करें कि उसकी प्राइवेसी को मेंटेन रखा जाए और उसकी इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे शख्स के साथ डिस्कस ना किया जाए. एक्टिंग एथिकली एंड रिस्पॉन्सिबली, अवॉइडिंग एक्सप्लॉयटेशन. अब ये एक्सप्लॉयटेशन किस तरह की हो सकती है? मतलब कि दूसरों के हकूक़ को एक्सप्लॉयट करना, उनके राइट्स को एक्सप्लॉयट करना और उनको उनके राइट्स ना देना. नेक्स्ट इज अपने प्रोफेशन की इंटेग्रिटी को मेंटेन रखा जाए और एम्बिशियस रहा जाए. अपहोल्डिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द प्रोफेशन बाय स्ट्राइविंग फॉर एस्पिरेशनल प्रैक्टिस. सो ये सारे कॉमन थीम्स जो कि डिफरेंट प्रोफेशंस के कोड ऑफ एथिक्स में हमें नजर आते हैं. सो नाउ वी विल सी एथिकल कोड एक्ट्स एज अ गाइड. जैसे कि हमने बहुत ज़्यादा ये बात की थी कि एथिकल कोड एक गाइड के तौर पर काम करते हैं और एथिकल कोड्स मुख्तलिफ पर्पस को फुलफिल करते हैं. इनका मकसद एथिकल डायलेमास और मसाइल का सोल्यूशन नहीं देना, बल्कि प्रोफेशनल्स को गाइड करना है कि वो कैसे इन प्रॉब्लम से बच सकें और एथिकली प्रैक्टिस कर सकें. सो ethical codes are not intended to be a blueprint for resolving every ethical dilemma, nor do they remove all need for judgment and ethical reasoning, but they serve as a guide for professionals to practice ethically. हर्लेहे एंड कॉरे ने 2006 में सजेस्ट किया कि ethical codes different objectives को फुलफिल करते हैं, जिनमें उन्होंने कुछ 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स की बात की. Number 1 is to educate professionals about sound ethical conduct, यानी कि जो पब्लिश एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, प्रोफेशनल्स उनको पढ़कर उन पर गौर व फिक्र करके अपनी वैल्यूज़ को और अपनी प्रोफेशनल डिमांड्स को क्लियर कर सकते हैं. नंबर 2 इज़ प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी. प्रोफेशनल्स अपने रवैयों को मोनिटर करें और अपने कोलीग्स को भी इनकरेज करें कि वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर सकें. इसके अलावा वो अपने क्लाइंट और स्टूडेंट्स की वेलफेयर को प्रोटेक्ट करें और वायलेशन में वो अपने प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक के सामने अकाउंटेबल हो सकते हैं. नंबर 3 इज़ एथिकल कोड्स सर्व एज ए कैटलिस्ट फॉर इम्प्रूविंग प्रैक्टिस, यानी कि एथिकल कोड्स एथिकल प्रैक्टिस को फैसिलिटेट करते हैं ताकि प्रैक्टिशनर्स एथिकल कोड्स को अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई कर सकें. हेंस आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अगर प्रोफेशनल्स के पास कोई गाइडलाइंस ना हो तो वो किस तरह काम करेंगे और उनके प्रोफेशन की अहमियत दुनिया की नज़र में क्या होगी. सो हमने देखा इस टॉपिक में कि एथिकल कोड्स को बनाने का मकसद क्या है और डिफरेंट प्रोफेशंस एथिकल कोड्स क्यों बनाते हैं. अब हम अगले टॉपिक में देखेंगे कि पर्टिकुलरली साइकोलॉजी की फील्ड में एथिकल कोड्स कब और किस तरह बनाए.